नारे नहीं लगा रहा, वो अपना हक मांग रहा है जो है। इस तरीके के नारे लगा के कौन से हक मांगे जाते हैं? जो परेशान हुए उन लोगों का ये दर्द है। हम यूजीसी बिल लागू नहीं होने देंगे। ये क्या, ये मानसिकता को क्या दर्शाती है? तो जब कोई आदमी बेलगाम होता है उस पर लगाम लगाई जाती है तो तकलीफ में आता है। कौन बेलगाम था? जिनको यूजीसी से तकलीफ हो रही थी बेसिकली जो है। जब आप अत्याचार कर नहीं रहे हैं तो उस कानून से क्यों डर रहे हैं? अरे देखा हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा, देखा हो पीएम। ये मुजरा करने से थोड़ी यूजीसी जो है कि लागू हो जाएगा। यूजीसी एक टेस्टर है, यूजीसी एक टेस्टर है, उसके टेस्टर में जो पॉजिटिव निकलता है वो देश प्रेमी है। ये सरकार जाते जाते कर क्या रही, इसको मालूम है हम जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं उमंग सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार सियासी संग्राम बना हुआ है। पहले तो सवर्णों ने मोर्चा खोला और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तब से पिछड़ा समाज जो है खुलकर सामने आ रहा है यूजीसी के उस बिल के समर्थन में। और अब वो नारे लगने लगे हैं जो कई दशक पहले लगते थे। कहा जा रहा है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो आज लखनऊ के तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या राय है इनकी। जिस तरीके से नारे लग रहे हैं यूजीसी के समर्थन में, किस तरीके से आप देखते हैं? वो नारे गलत लग रहे हैं। देखिए जो चीजें हैं, अब वो कानून अपना काम करेगा। इस नारे से क्या फायदा? एक तरह से वैमनस्यता फैलेगी। इस वैमनस्यता को नहीं फैलाना चाहिए। कानून सम्मत जो भी यूजीसी कानून बनेगा उसका स्वागत करना चाहिए। और हाँ, ये जरूर है कि पिछड़े और दलितों का हक नहीं मारना चाहिए। चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 हैं, उसमें 38 जो है सवर्ण जात के कुलपति हैं और केवल 5 पे जो है पिछड़ा वर्ग का है और 1 पर अनुसूचित जात का है कुलपति और 1 पे अनुसूचित जनजात का कुलपति है। तो ये हकमारी बंद करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती जब होती है तो ये लोग क्या कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं पाया गया, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कहके उनको किनारे कर देते हैं और सवर्णों की भर्ती कर लेते हैं। तो पहले वहां सुधार करें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी दीजिए। आपका मतलब है पिछड़ों दलितों को हक नहीं मिल रहा? अभी भी हक नहीं मिला। कह रहे हैं पिछड़ों दलितों को अभी हक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए नारे लग रहे हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब भाई साहब कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये नारा आजादी से पहले आजादी को लड़ने वाले लोग लगाते रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी शहादत की लंबी फहरिस्त है, उसके अनुसार उसकी भागीदारी को मुकम्मल विधा में कायम रहना चाहिए। तो कम से कम हिस्सेदारी लेने के लिए ये कानून का देश है, ये संविधान का देश है। तो कम से कम अपना हिस्सेदारी लेने के लिए अपना शहादत का डाटा में जो आपकी भूमिका है, जो आपकी शहादत है, जो आपका बलिदान है, जो भारत के निर्माण में आपका भूमिका है, कम से कम उसका तो डाटा साहब, उसके डाटा का दर्पण तो देश आज जानना चाहता है। देखिए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये क्या है? ये क्या, ये मानसिकता को क्या दर्शाती है? ये पढ़े लिखे लोग हैं जेएनयू को, उनको जाके ना पकड़ पकड़ के घिरा घिरा के मारना चाहिए। अगर ब्राह्मण सच में अपने रूप में आ जाएगा ना, जो लोग ऐसे भाषा बोल रहे हैं ये नहीं समझ सकते हैं कि चाणक्य ने जब अपनी चोटी खोली थी तो क्या हो गया था, उनके गद्दी को गिरा दिया था। है ना, ब्राह्मण के सबड़ का बांध न तोड़े लोग, जो जिसको चाहिए वही गाली दे रहा है। यूजीसी जब से आए तब से और कहानी बन गई। ये सरकार जाते जाते कर क्या रही, इसको मालूम है हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते वर्ग विशेष में लड़ाने की कोशिश क्यों कर रही है बताइए? आज डिबेट इसी पे हो रहा है, एक वर्ग विशेष को लोग गाली दे रहे हैं। अब देखिए पिक्चर भी एक लेके आ गए, एक पिक्चर भी लाया घुसखोर पंडित। अरे और कोई घुसखोरे नहीं है, खाली पंडित घुसखोर है? ऐसा कहाँ लिखा गया है कि केवल घुसखोर पंडित है? ये समाज को वर्ग विशेष को बांटने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें कुछ अनपढ़ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, अपने पॉपुलैरिटी के लिए, हमारा रील अच्छा चला जाए इसके लिए कुछ भी गाली दे दो, कुछ भी कह दो और उस पर आदमी बौखला जा रहा है। कहीं भी देखिए किसी को कोई भी गाली दे रहा है आजकल। पहले होता था सम्मान होता था, कोई ब्राह्मण अगर गुजर रहा है चाहे कोई पंडित गुजर रहा है, लोग
प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी कहते थे, संस्कार बढ़ता था। आजकल देखिए, इसीलिए तो माँ बाप भी मारे जा रहे हैं घर में। आप अपने घर में बैठ के एक वर्ग विशेष को गाली दे रहे हैं, तो आपका बच्चा सुन रहा है ना सर। जब आपका बच्चा सुनेगा तो वही संस्कार लेके चलेगा ना, तो गलियाएगा, वो भी गलियाएगा। चलो मारो, घाटो, ये करो। तो आप जब बुढ़े हो जा रहे हो तो आपको भी तो घिरा घिरा के मार रहा है। तो संस्कार घर में से आता है, और ब्राह्मण चाहे सवर्ण हमेशा संस्कार देता है। संस्कार को सुनिए। कहीं किसी को देखें ये इतनी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ आपने देखा कि किसी को जला दिया गया? लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं हम। देखिए, ओबीसी समाज के जितने बच्चे आए हैं, चाहे दलित समाज के बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कि हमको क्यों बांट रहे हो, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन कुछ जेएनयू के अनपढ़ बच्चे हैं जो पीएचडी करते करते वो उधर ही रह जाते हैं, कहीं पास उस तो होते नहीं है, आवारागर्दी करते हैं, बस तिलक तराजू ये और तलवार, इनको मारो, एक थपड़ी बजाते हैं कन्हैया लाल के जैसे। कन्हैया क्या कर लिए उधर से? वो कन्हैया क्या नाम था, कन्हैया ना, कन्हैया क्या कर लिए? संसद बनने चले, क्या बनने? अरे आप कुछ नहीं बन पाएंगे, आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, संसद भी नहीं बन पाएंगे, नेता भी नहीं बन पाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो एक कम से कम एक सिस्टम में रहिए। जो व्यक्ति सिस्टम से चलता है उसका आगे वो बढ़ते चला जाता है। जो सिस्टम को खो देता है वो कभी सिस्टम में आता ही नहीं, हो बर्बाद हो जाता है। चाह रहे हैं कि यूजीसी का नया नियम लागू हो, वो कोई नहीं चाह रहा है। आ तो रहे हैं, तभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन प्रदर्शन कर रहा है? तमाम छात्र हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं कुछ साले, अब मतलब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अब मुझे आ ही रहा है। देखिए, अभी ऐसे लोग आएगा ही, अब मैं नहीं वो बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, उसमें जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, बरगला के कुछ भी कहवा रहे हैं। और वो जाके पकड़ के तो गए थे सब, जाके पकड़ के पिटाए हैं सब, तो अपने आप चुप हो जाएंगे ऐसे लोग। उतर आए हैं लोग यूजीसी के, सड़कों पर नारे भी लगने लगे हैं। भैया ये बताइए, स्वर्ण समाज का अभी 1% रोड पे आया तो सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदल दिया। जिस दिन पूरा स्वर्ण समाज आएगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट को घर पे आके स्वर्ण समाज के उसका जो है कि खंडन करना पड़ेगा। और ये लोग एक दिल्ली में देखे थे, वो मुजरा कर रही थी, क्या ऐसे कर रही थी, हाँ नहीं बीजेपी हो बर्बाद, ऐसे ऐसे मुजरा कर रही थी। इसे मुजरा करने से थोड़े ये मुजरा करने से थोड़े यूजीसी जो है कि लागू हो जाएगा। लागू करवा दो, फिर स्वर्ण समाज आएगा रोड पे, उसके बाद फिर दोबारा लागू कराने के लिए नहीं आ पाओगे, नहीं करने होने देंगे, नहीं है लागू होने देंगे। जो सुनवाई होनी है उस सुप्रीम कोर्ट को उसका खंडन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो अभी तो 1% स्वर्ण समाज आया था ना, अभी तो स्वर्ण समाज 1% आया था, पूरा का पूरा स्वर्ण समाज रोड पे आएगा, उस दिन धरती भी देखिए कम पड़ जाएगी। वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और मान लीजिए लागू हो गया नया नियम, तो क्या करेंगे? लागू होगा तो फिर विरोध होगा उसका, फिर विरोध करेंगे हम यूजीसी बिल लागू नहीं होने देंगे। क्या कह रहे हैं? इनका कहने का मतलब यूजीसी बिल लागू नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कत्लेआम करना पड़ जाए। करना का मकसद यही है कि मतलब लागू नहीं होने देंगे। अगर लागू हो जाएगा तो है कत्लेआम करना पड़े, लेकिन लागू नहीं होने देंगे। इन लोगों पहली बात सुनिए, जब आप अत्याचार कर नहीं रहे हैं तो उस कानून से क्यों डर रहे हैं? उस कानून में दिक्कत ये है, सवर्ण समाज ये कह रहा है कि अगर किसी दोषी को फंसाया जाए तब ठीक है, लेकिन किसी निर्दोष को झूठा आरोप लगा के न फंसाया जाए। बिल्कुल से मतलब निर्दोष को जो है अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो वो गलत है। अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो नए नियम में यही तो है, नए नियम में यही तो है। हाँ यही तो विरोध कर रहा है सवर्ण समाज, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? नियम का विरोध कर रहे हैं ना, बताने दीजिए क्या दिक्कत है? अगर सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है तो क्या दिक्कत है? यादव भी मेरा भाई है, हरिजन भी मेरा भाई है, क्यों नहीं, हमें कोई अरे दिक्कत चलो नहीं। पूछो। आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं ना, बताइए क्या दिक्कत है? जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन आपको विरोध करना है। जवाब है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बोलिए ना, इसीलिए हम आपके पास खड़े हैं। झगड़ा हो जाएगा। आपके पास हम इसीलिए आए हैं, आपके पास इसीलिए हम आए हैं कि आप अपनी बातों को बहुत बहुत के बोलने का है। बिल्कुल बताइए। अरे जवाब है लेकिन आपकी स्वतंत्रता है, क्यों आप नहीं बोल अरे सकते? यहाँ पर जो है अब क्या क्या पूछे नहीं बोलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि यूजीसी का समर्थन हम कर रहे हैं लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं।
जिस जो इस समय यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बात तो संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसको मान्य करना चाहिए। आपको आंदोलन करना 9 मार्च के बाद करना ना। सवर्ण समाज का पहला एक ऐसा आंदोलन था जो सड़कों पे यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ और एक भी बस नहीं फूकी गई। दूसरी बात, ये लोग आरोप लगाते हैं हमको पढ़ने नहीं दिया गया। अगर आपको पढ़ने नहीं दिया तो बाबा साहब ने 31 डिग्री कैसे हासिल कर ली? ये लोग कहते हैं हमको पानी नहीं पीने दिया गया। भैया कुआं खोदा किसने था? कुआं तो आप ही लोगों ने खोदा था, तो आपको पानी क्यों नहीं पीने दिया गया? ये लोग बात करते हैं मुझे हाई रेजिमेंट चाहिए। अगर आप वीर हो तो यूजीसी एक्ट क्यों चाहिए आपको? वीर हो तो यूजीसी एक्ट क्यों आपको चाहिए? सवर्ण समाज सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भी मान्य किया जाएगा। 9 मार्च को आएगा जो। लेकिन ये लोग जो समर्थन कर रहे हैं इनकी भी तो बातें कुछ जायज होंगी। देखिए जायज है, आप 9 मार्च के बाद प्रदर्शन करिए। हम ये कह रहे हैं जैसे कि हम सवर्ण हैं, अगर हमें कोई जरूरत, हम ही तो अत्याचार करते नहीं है, सामने वाला भी अत्याचार कर सकता है, तो हम अपने बचाव के लिए भैया कहाँ जाएंगे? अभी SC ST एक्ट के मुकदमे में आपने देखा होगा विष्णु तिवारी 21 साल जेल काट के आया, उसकी भरपाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर सरकार करेगी या इनका समाज करेगा? तो देश में कानून ऐसे आने चाहिए जिसमें भेदभाव ना हो। इसमें भेदभाव है, बिल्कुल भेदभाव है। अगर विद्यार्थी में आपस में बटेंगे, हम लोग चाहते हैं विद्यार्थियों की जाति नहीं पूछते, विद्यालय में उनके साथ खाना खाते हैं। अगर ये कानून लागू हो गया तो भैया हम तो SC OBC समाज से दूरी बना लेंगे। यूजीसी में भेदभाव हो रहा है, मानते हैं? नहीं, जो लोगों की मानसिकता भेदभाव की है उनको इस कानून से डर है बेसिकली। जो लोग वास्तव में जो है समाज को में अत्याचारी थे, अत्याचार के खिलाफ कानून बना तो वो लोग अपना छाती पीटने लगे बेसिकली जो है। अत्याचारियों को पहले सजा नहीं मिलती थी? नहीं, पहले नहीं मिलती थी। कानून बना जब देश में संविधान लागू होने लगा जो है, तो जो लोग संविधान को नहीं मानने वाले थे, जिनको संविधान की जरूरत नहीं थी, वो लोग संविधान का विरोध करने लगे, संविधान को ले जाके जलाने लगे बेसिकली जो है। तो जब कोई आदमी बेलगाम होता है, उस पर लगाम लगाई जाती है तो तकलीफ में आता है बेसिकली जो है। तो मतलब सवर्ण समाज अभी तक बेलगाम था? यूजीसी जैसे आया। नहीं, आपका क्या कहना है? सवर्ण समाज अभी तक बेलगाम था? नहीं, सवर्ण समाज जब आपने कहा ना कि जो बेलगाम है उन पर लगाम लगाई जाती है तो दिक्कत होती है। कौन बेलगाम था आज तक? जो बेलगाम थे आप बताइए ना, कौन बेलगाम था आज तक? जिनको यूजीसी से तकलीफ हो रही थी बेसिकली जो है, उस समाज बेलगाम थे, वो सुप्रीम अत्याचार कर रहे थे। मैं कह रहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उनको मानना चाहिए था जो है। आपको भी तो मानना चाहिए ना। अगर रोक लगा दिया तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तो मान ही रहे हैं। 12 साल का प्रदर्शन क्यों हो रहा है? 12 साल का रिसर्च के बाद ये मामला आया था बेसिकली। तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच के तो रोक लगाई होगी। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हटाने सड़कों पे उतर के तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको दिक्कत नहीं है। नहीं, हमको तो यूजीसी लागू कराना है बेसिकली जो है। हम लोग यूजीसी के इसी तरीके से यूजीसी लागू कराओ। हम लोग गाना गा रहे हैं। देखिए, जो लोगों को जो है वास्तव में जो है ये तकलीफ हो रही बेसिकली जो है, जो पहले तकलीफ होती थी, उन लोगों ने इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे कराया जो है। स्टे कराने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, रोक लगाई, सुनवाई होनी है, लेकिन फिर इस तरीके के नारे क्यों लग रहे हैं? 19 मार्च तक जो है ये समाज भी जो है, जो दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, वो समाज अपना जो है सड़कों पे उतर के इस तरीके के नारे लगाए। नारे नहीं लगा रहा, वो अपना हक मांग रहा है जो है। इस तरीके के नारे लगा के कौन से हक मांगे जाते हैं? जो सामाजिक न्याय मांगेगा उसके साथ यही सब वही सवाल है ना, इस तरीके के नारे लगा के कौन से हक मांगे जाते हैं? यही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको आगे सवर्ण समाज ने ये कहा है कि इनको जूते चार मारो। कोई सवर्ण समाज ने नहीं कहा बेसिकली। तो फिर क्यों कह रहे हैं जो लोग आज उतरे हैं सड़कों पर? जिन लोगों को प्रताड़ित हुए, जो लोग प्रताड़ित हुए, जो इस तरीके से बोलेंगे, जो परेशान हुए, उन लोगों का ये दर्द है बेसिकली। कह रहे हैं कि जो लोग आज तक प्रताड़ित हुए हैं वो सड़कों पे उतर के बोले हैं कि क्षत्रियों को, पंडितों को और बनियों को जूते मारिए। ये बता रही है, आज वो लोग कह रहे हैं जूते मारो। जब अंग्रेजों से लड़ रहा था सवर्ण समाज, तब मंगल पांडे सबका योगदान था, लेकिन जब मंगल पांडे जो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो इनके समाज चारपाई के नीचे घुस के बैठ के तमाशा देखते थे। आज ये बातें कर रहे हैं और ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। और मैं कहता हूँ सवर्ण समाज जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का 9 मार्च को आदेश आएगा, उस सवर्ण समाज उस सम्मान का, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेगा। इनके पक्ष में आएगा तो ये लोग सम्मान करेंगे, यदि इनके विपक्ष में आएगा तो ये लोग फिर नंगा नाच करेंगे। चीज तो आप भी करेंगे सड़कों पे बैठे। हमारे लिए तो बना ही है बेसिकली जो यूजीसी तो हमने यूजीसी तो जो है, आपने कहा कि इनके पक्ष में आएगा हाँ, तो समर्थन करेंगे, नहीं आएगा तो विरोध करेंगे। अगर आपके समर्थन में नहीं आएगा तब भी तो आप विरोध करेंगे। 13 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना
अपना जो है निर्णय दिया बेसिकली जो है, यही समाज जो है, यही समाज जो है उसका विरोध कर रहा था पूरी तरीके से जो है कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ जो है अन्याय हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, स्टे लगाया है, स्टे लगाया है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला भी अपना देगा जो है, देगा हम लोग तो उसका सबको सम्मान करेंगे करेंगे ना। हम लोग तो उसका आज क्यों सम्मान प्रदर्शन करेंगे कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जो है कि जो समाज की आवाज दबी हुई बेसिकली जो है, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये समाज सो गया बेसिकली जो ठीक है, समाज ये जो जागा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अपना निर्णय सुनाया, उसके बाद सुन लेंगे। अभी 1 मिनट रुक जाइए, आपका ही सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, रोक लगाए, कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं लेकिन सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करेंगे और नारे लगाएंगे। नारे कहाँ लग रहे भैया? नारे तमाम लग रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी वो कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो क्या मतलब है प्रधानमंत्री को तेलिया कह के इससे पहले नहीं पुकार हो रहा था? किसने कहा था? किसने कहा? किसने विरोध किया था इससे पहले? विरोध किसने किया था? तेलिया समाज कह रहा तेलिया मोदी साला तेरी कब्र खुदेगी मोदी को। तेलिया को किसने विरोध किया था? मोदी को किसने किया? ओबीसी किसने विरोध किया था ये बताओ? यूजीसी बिल वाले ही विरोध बोल रहे थे ना, नारा लगा रहे थे। देखिए किसी सबर समाज ने तेलिया नहीं कहा है, उनका सम्मान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी। ये गलत के देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी के इसमें पार्टी कोई नहीं है, किसी पार्टी का बयान नहीं है। ये टारगेट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, कभी कहेंगे बसपा ने करवाया, कभी कांग्रेस का करवाया। ये किसी पार्टी का हित की बात नहीं है। अरे देखा हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा, देखा हो पीएम बहुजनवा तोहार घायल बा, यूजीसी पे रोक लगले से ही बौखी आयल बा, यूजीसी पे रोक लगले से ही बौखी आयल बा, देखा हो पीएम, देखा हो पीएम बहुजनवा आज ठगायल बा, देखा हो पीएम। का कहना है कि बहुजन ठगा गया है। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। यूजीसी में नियम लाया गया उसका विरोध हम करते हैं, जो लोग नियम लाए उसका भी हम विरोध करते हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि यूजीसी होना चाहिए लागू, तो ये लागू हो नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये लगता है तो आप, मैं कह रहा हूं मुझे किसी बिरादरी से दिक्कत नहीं है, मुझे मुसलमानों से दिक्कत है, ये भी कह रहा हूं, लेकिन हिंदू भाई से दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्षत्रिय ने, किसी ब्राह्मण ने अगर गलत किसी हिंदू बहन को, किसी भाई को फंसाया, किसी बिरादरी का हो, चलिए मैं साथ खड़ा हूं, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, अगर वो गलत होगा चाहे सोलर समाज का हो, सजा मैं दिलवाऊंगा। बिल्कुल, जो गलत हो उसको सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को तो सजा मिले। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना है जो निर्दोषों को सजा देता है और दोषियों को बख्शा जाता है, मेडल पहना जाता है। ऐसा दुनिया में कोई कानून बना? बताइए। विष्णु तिवारी कौन थे? विष्णु तिवारी निर्दोषता के आरोपी थे। विष्णु तिवारी को निर्दोष फंसाया गया था कि नहीं? बाद में कई वर्षों के बाद जब वो बाहर निकले तो पता लगा कि वो तो निर्दोष कहीं भी हो सकता है। आप एक्सीडेंट, आप रोड पे जाते हैं ना, जो कोई एक्सीडेंट मोदी सरकार भारत के मुख्य गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। लाने पर विचार कर सकती देखिए, है। आप रोज जाते हैं सड़क से, आप रोज जाते हैं, रोज एक्सीडेंट होता है 1-2 लोगों का, तो क्या आप गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? मतलब वो अपवाद होता है बेसिकली। तमाम ये लोग हैं, एक टेस्टर है, यूजीसी एक टेस्टर है, उसके टेस्टर में जो पॉजिटिव निकलता है वो देश प्रेमी है, जो उसमें निगेटिव निकलता है वो देश पे वास्तव में देशद्रोही है। क्योंकि हिंदू भाई जो लोग कह रहे थे, यूजीसी आने से ये पता चल गया जो है कि दूध में कितना काला है। दूध मन में राम, बगल में छुरी वाले लोग हैं, जो लोग हिंदू भाई कहते थे। और एक यूजीसी आने से जो है उनकी वास्तविक जो चरित्र सामने आ गया है। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। देखना है कि ये मामला आगे कहां तक पहुंचता है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।